कल होने वाले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा के पदों पर लिखित परीक्षा होगी और इसको लेकर तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। देखिए, सहरसा के डीएम और एसपी जो दंडाधिकारी है जो नियुक्त किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, उनके साथ जो समीक्षात्मक बैठक है वो किए गए हैं और सख्त हिदायत दे दी गई है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले बार परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद जो तमाम जो अधिकारी है वो अब सतर्क हो चुके हैं और लापरवाही, किसी प्रकार की जो लापरवाही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहरसा के जिलाधिकारी है वैभव चौधरी और सहरसा के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा है, तमाम जो दंडाधिकारी है जो परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए गए पुलिस बल है और पुलिस पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक किए हैं और सख्त हिदायत दे दी गई है कि जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो अभ्यर्थी को जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो करने दिया जाएगा। साथ ही साथ 2 पाली में ये परीक्षा होगी। जिलाधिकारी वैभव चौधरी और उपेंद्र नाथ वर्मा जो सहरसा के एसपी है वो तमाम जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आप लोगों को बताया भी गया होगा। पुनः मैं ये निर्देश दोहरा रहा हूँ, जो मार्गदर्शिका है, जो संयुक्त आदेश है, जो भी आयोग का निर्देश है, अक्षरशः उसी का पालन करना है। उसमें किसी प्रकार का अपना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो लिखा है नियम है, सिर्फ उसी को देखना है, वही आपके लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जो उसमें है निर्देश। सर, परीक्षा को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? परीक्षा को लेके कुल मिला के 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक तो स्टैटिक पदाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किया गया है प्रत्येक सेंटर पे, और साथ ही उड़नदस्ता की भी एक टीम है। और इसके अतिरिक्त जोनल लेवल पर भी जोनल दंडाधिकारी और जोनल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने पुलिस फोर्स के साथ लगातार मूव करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी एसएचओ ट्रैफिक को निर्देश दिया गया है, वो भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे और संबंधित एसएचओ और एसडीपीओ भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। पिछले परीक्षा में देखा गया है कि कई अभ्यर्थियों की ये शिकायत थी कि जाम में फंस गए, लेट से पहुंचे, तो इस पर क्या सर? वो एसएचओ ट्रैफिक को स्पष्ट इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि कहीं भी जाम की समस्या ना हो, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक जो जिस तरीके का मतलब जो ट्रैफिक व्यवस्था पालन करना चाहिए उसको फॉलो करें। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं वो भी समय एक रिजर्व समय लेके ही सेंटर की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि शहर में एट ए टाइम लगभग 30,000 मतलब 15,000 कैंडिडेट और 15,000 परिजन उपस्थित रहेंगे, तो थोड़ा बहुत समस्या आएगी, लेकिन उसको टैकल करने के लिए व्यवस्था की गई है। अपने स्तर से भी सभी कैंडिडेट को अलर्ट रहना भी। तो आपने सुना क्या कुछ जो सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी है और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा है क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। दंडाधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पदाधिकारी नियुक्त होंगे परीक्षा केंद्रों पर उनके साथ जो बैठक है वो की गई है और तमाम जानकारी दिए जा रहे हैं कि इस तरह से सफल परीक्षा को सफल बनाने के लिए क्या कुछ जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी को, जो अभ्यर्थी है वो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्यान में कल रखा जाएगा ताकि जाम में कोई अभ्यर्थी ना फंसे, इसको लेकर उसकी जो व्यवस्था है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो परीक्षा जो है वो 2 पाली में परीक्षा होगी। इसके अलावा जो 1 घंटे पहले अभ्यर्थी को जो है परीक्षा केंद्र में आना होगा और प्रवेश करना होगा। साथ ही साथ जो उनकी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद जो है उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जो है जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी।